हेलो एवरीवन, जय श्री शिव। तो मैं आ चुकी हूँ गाँव अभी। मैं सैटरडे को आ गई थी, बट ना मैंने उसका कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। इस बार जो है मैं वहाँ थी पन्ना में, तो हुआ क्या कि वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, मतलब जैसे फूल-वूल वगैरह, बेलपत्र वगैरह, इन सब चीज़ों की अब पता ही नहीं है वहाँ पे कि कहाँ पे क्या है, तो मैं फिर नहीं जाती थी लेने वगैरह। तो वहाँ पे मैं पूजा अच्छे से नहीं कर पाई थी। मैं यहाँ आके मैंने सबसे पहले कहा चलो आज तो पूजा ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है, घर के पीछे ही है, बेलपत्र और फूल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई पहले तो सबसे पहले पूजा ही करेंगे। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने सारी सब तैयारियाँ वगैरह करके सुबह से नहा के, और आज सोमवार है, सावन का आखिरी और 8वाँ सोमवार है इस बार का। तो मैंने कहा चलो आज तो ज़रूरी भी है। लग तो मैंने सबसे पहले और नहाया-वहाया। आज व्रत भी रहता है, तो बिना नहाए तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो वो करना भी नहीं चाहिए। तो फटाफट से नहाया और फिर मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं। पूजा की तैयारी वगैरह लगाई मैंने सब, और थोड़ा-सा टाइम भी लग गया फिर शिवलिंग वगैरह बनाने में। और फिर बस दादी को भी मैंने बोला कि भई जब तक आप अग्नि वगैरह कर दो पूजा के लिए, तो वो चली गईं। और फिर मैंने अच्छे से पूजा की भोलेनाथ जी की। मेरा बहुत मन था, वहाँ थी जब मैं पन्ना में, कि मैं अच्छे से पूजा करूँ, बट क्या है ना वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। फिर हम फूल-वूल वगैरह के फूल वगैरह ना हो या फिर बेलपत्र ना हो, तो फिर अब खुद से ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए वहाँ पे मैं चालीसा वगैरह बस कर लेती थी, सिर्फ़ चालीसा। बट पूजा इतनी उससे नहीं हो पाती थी। फिर मैंने अच्छे से पूजा की, बहुत एकदम शांति मिल जाती है पूजा करने के बाद, एकदम पॉज़िटिव टाइप वाइब आती है कि यार हाँ, एकदम शांत हो जाता है मन। फिर मेरे को जाना था मार्केट, मैं फटाफट से हो गई रेडी, और ये मेरा आउटफिट है सिंपल सा और कंफर्टेबल भी था। मैंने कहा चलो इसको ही पहन के जाते हैं, और फिर हम लोग निकल गए। मैं ही अकेली गई थी वहाँ। अमान्या जो मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल कर लिया था, तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। और फिर हम लोग ना, मेरा कुछ कॉलेज का काम था, वहाँ गए थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेल वगैरह लगी थी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, आए हो तो हैं ही हैं। तो हम लोग गए थे। कपड़े वगैरह की सेल अच्छी है, लाइक क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी है कपड़े, और इयररिंग्स वगैरह हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। कुछ-कुछ शॉप्स वगैरह भी बंद थी अभी जब हम लोग गए। हम लोग क्योंकि दोपहर के टाइम पे गए थे, इसलिए बंद थी। शाम टाइम अच्छे से खुली होती है। देखो लड़कियों की कलेक्शन बहुत अच्छी है, कुर्ती वगैरह के लिए, टी-शर्ट और प्लाज़ो वगैरह, ये सब बहुत अच्छे-अच्छे मतलब हैं क्वालिटी वाइज़, और प्राइस भी उनकी ठीक-ठाक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो या कुछ भी। और यहाँ पास ना मुझे छोटे-छोटे से बकेट और कढ़ाई मिल गई थी। तो ये इसका मेरे पास सेट था पहले, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, तो उस टाइम पे था। मैंने उनको बोला तो बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे। मैंने कहा नहीं भई इतने में तो नहीं लूँगी मैं। फिर मैंने कहा, फिर हम लोग उस साइड से आ गए, और ये देखो बहुत प्यारी-सी यहाँ इयररिंग्स वगैरह बहुत प्यारे-प्यारे टंगे थे, झुमके बहुत प्यारे थे। उसके बाद ना हम लोग यहाँ से लिया जो भी लेना था, फिर निकले। अब ये मेरी जो फ्रेंड है ना, जिसको मैं साथ मिली थी, ये बोली मेरे को कुछ और भी लेना है। तो अब इतनी तेज़ धूप में फिर हम लोग दूसरी शॉप गए थे। ऊपर से व्रत था, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बट मैं पानी की बॉटल वगैरह कुछ लिए नहीं थी। फिर हम लोग शॉप गए इस वाले में, काफ़ी अच्छी शॉप है, तो वहाँ पे ली। मतलब उसने स्कार्फ़ वगैरह लिया जो उसको चाहिए था, जो समर वाले आते हैं ना वो। और ये देखो कैसे लिया, इतना सारा सामान लेके भाग रही थी मैं पूरे में। उसके बाद कुछ नहीं, हम शाम आ गए थे। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर शाम टाइम मैंने इसको जो मैंने भोलेनाथ जी मतलब बनाए थे, जो शिवलिंग बनाया था, उसको विसर्जित करने के लिए मैं ले गई। और फिर ये कुछ सामान है जो मैं लेके आई थी। ये टी-शर्ट है, मतलब 2 लेके आई थी, बट एक मेरे को ना थोड़ा-सा छोटा आ गया वो। मुझे वही लग रहा था, बट वो बोली कि मेरी जो फ्रेंड थी कि नहीं सही साइज़ होगी, लेकिन वो थोड़ा-सा छोटा आ गया, तो वो मैंने किसी और को दे दिया। मतलब है क्या, उनको दे दिया। मैंने कहा आप ले लो, आपको सही साइज़ आएगी। ये टी-शर्ट लाई थी, और ये राखी लेके आई थी। ये 2 एक्स्ट्रा हैं कि अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ गई तो। बाकी मैं एक पूरा वो ले आई थी, सेट जो आता है ना 6 का, पूरा वो लेके आई थी। और कुछ रुमाल वगैरह वही उसी के हिसाब से कि जितने चाहिए हैं रुमाल वगैरह, और नारियल वगैरह तो घर में ही मिल जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है नारियल की। तो